हेलो दोस्तों, तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है क्वीन ऑफ हार्ट्स। ये मूवी आई थी सन 2019 में। मूवी की स्टार्टिंग में हम एनी नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि एक लॉयर है। एनी के हस्बैंड का नाम पीटर होता है और उनकी दो बेटियां भी होती हैं। असल में एनी पीटर की दूसरी वाइफ होती है और पीटर की पहली वाइफ का नाम रेबिका होता है। लेकिन अभी पीटर और रेबिका साथ नहीं हैं। लेकिन अब उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। पीटर को रेबिका से एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम रुस्ताक होता है। एक बार पीटर रुस्ताक को अपने पास रहने के लिए बुलाता है। भले ही पीटर और रेबिका का डाइवोर्स हो गया था, लेकिन अभी भी पीटर अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता था। एनी की दो बेटियां उसका वेलकम करती हैं और उसे चैन गिफ्ट करती है। रुस्ताक को यहाँ देख पीटर बहुत ज्यादा खुश होता है। रुस्ताक ज्यादा बातें नहीं करता क्योंकि वो अपने डैड और अपनी स्टेप मॉम से बहुत गुस्सा होता है। उसे लगता था उसकी स्टेप मॉम की वजह से उसके फादर ने उसकी मॉम को छोड़ा था। दूसरे दिन एनी अपनी बहन लीना से मिलती है और रुस्ताक के बारे में उसे सब कुछ बताती है। और जब वो लीना से मिलकर घर आ रही होती है तब उसे रास्ते में एक चैन पड़ी मिलती है। एनी उसकी चैन को उठाती है और देखती है ये वही चेन है जिसे उसकी बेटियों ने मिलकर रुस्ताक को दी थी। अब एनी उसकी चैन को पर्स में डालकर घर आ जाती है। एक बार एनी जब घर आती है तो देखती है पीटर और रुस्ताक का झगड़ा चल रहा होता है। असल में रुस्ताक को उन लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था और इस बात पर रुस्ताक और पीटर झगड़ रहे थे। अब पीटर रुस्ताक को लेकर परेशान होने लगता है तो एनी उससे कहती है कि वो उसे थोड़ा समय दे फैमिली के साथ घुलने मिलने के लिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और जब एक दिन एनी काम से अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसके घर की कांच टूटी हुई है और उसके घर में चोरी हुई है। ये देखकर एनी शॉक्ड हो जाती है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर ये चोरी की तो की किसने। और फिर वो पुलिस को इस चोरी के बारे में कंप्लेन करती है। कुछ दिन बाद जब एनी रुस्ताक की पैंट धोने वाली होती है तब उसे रुस्ताक की पैंट से ये चैन मिलती है और ये वही चैन थी जो एनी को रास्ते में मिली थी। अब जैसे ही वो घर आता है तो एनी उसे वो चैन दिखाकर चोरी के बारे में पूछने लगती है। अब पहले तो रुस्ताक एनी की किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन जब एनी उसे पुलिस की धमकी देती है तो रुस्ताक डर जाता है और वो अपनी गलतियां मान लेता है कि उसने ही एनी के घर पर चोरी करी थी। अब एनी रुस्ताक के साथ एक डील करती है कि अगर वो उसकी फैमिली के साथ मिलकर रहेगा तो वो ये चोरी वाली बात पुलिस को नहीं बताएगी। अब धीरे धीरे रुस्ताक भी अपनी फैमिली के साथ घुलने मिलने की कोशिश करने लगता है और पीटर और एनी ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। एक रात रुस्ताक अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घर आता है। यहाँ पर रुस्ताक एनी को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाता है और फिर दोनों ऊपर अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर वे दोनों अपने कमरे में गपागप करते हैं। और जब एनी उन दोनों की आवाज़ सुनती है तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है और उसी रात एनी अपनी बॉडी को आईने के सामने देखने लगती है। एक दिन एनी अपनी दोनों बेटियों और रुस्ताक के साथ स्विमिंग करने आती है। अब धीरे धीरे रुस्ताक सबके क्लोज आ गया था और सब उसे पसंद करने लगे थे। और उसी रात को एनी और रुस्ताक के बीच काफ़ी सारी बातें होती हैं और एनी रुस्ताक को बताती है कि उसे उसका टैटू बहुत पसंद है और फिर रुस्ताक उसके हाथ में सेम टैटू बना देता है। अब अगले दिन पीटर अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखता है। यहाँ पर उसके कई सारे दोस्त आते हैं और पीटर अपने दोस्तों के साथ बातें करने में बिजी हो जाता है और एनी बोर होने लगती है। फिर एनी अकेले में आकर साइड में बैठ जाती है। अब रुस्ताक एनी को अकेले देखकर उसके पास आता है। फिर दोनों बाहर चले जाते हैं और साथ में ड्रिंक करने लगते हैं और बातों ही बातों में एनी रुस्ताक को किस करने लगती है। इसके बाद रुस्ताक एनी को कुछ नहीं कहता और वो चुपचाप वहां से चला जाता है और काफी समय बीत जाता है, लेकिन एनी अपने दिमाग से उसका ख्याल नहीं निकाल पा रही थी। फिर जब एक रात एनी को नींद नहीं आ रही होती फिर वो रुस्ताक के कमरे में आ जाती है और वो उसके काफी क्लोज आ जाती है। अब एनी और रुस्ताक क्लोज आ गए थे और दोनों अक्सर इंटीमेट होते थे और इधर पीटर को लगता था कि रुस्ताक फैमिली में घुल मिल रहा है और वो इस बात से बहुत खुश होने लगता है। एक बार रुस्ताक एनी से कुछ पर्सनल बातें पूछने लगता है और साथ ही उसे एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड भी कर लेता है। अब एक दिन एनी के घर में जब उसकी बेटी की बर्थडे पार्टी चल रही होती है
तब रुस्ताक एनी को अकेला देख उसे किस करने लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी बहन लीना उन्हें किस करते हुए देख लेती है। जब एनी लीना को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे लगने लगता है कि लीना इस बारे में सबको बता देगी, और लीना किसी को बिना कुछ कहे उस पार्टी से घर चली जाती है। लेकिन अब पार्टी में एनी टेंशन में थी और साथ ही वो रुस्ताक को इग्नोर करने लगती है, और पार्टी के दौरान रुस्ताक एक बड़े से पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर सब लोग उसे नीचे उतरने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी रुस्ताक उस पेड़ से नीचे गिर जाता है और वहां पर मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। जब पीटर रुस्ताक के पास आता है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो सबको कहता है कि सिर्फ एक प्रैंक था, लेकिन ये बात पीटर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से में आकर रुस्ताक को सुनाने लगता है। अब अगले दिन एनी और रुस्ताक अकेले में मिलते हैं और एनी रुस्ताक के साथ अपना अफेयर खत्म कर देती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो डर गई थी और उसे टेंशन हो रही थी। वो सोचती थी कि अगर सबको इस रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा तो वो सब उसे क्या कहेंगे। ये सब होने के बाद जब एनी घर पर वापस आ जाती है तो पीटर को रुस्ताक को बात करते हुए देखती है। पीटर रुस्ताक को अपने साथ कैंपिंग पर जाने के लिए कहता है और रुस्ताक मान जाता है। असल में पीटर ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो रुस्ताक के पास उसके क्लोज आकर उसे अच्छी तरह समझ सके। जब रुस्ताक अंदर जाता है तो पीटर एनी को बताता है कि उसे लीना का कॉल आया था, लेकिन वो समय पर कॉल नहीं उठा पाया, और ये सब सुनकर एनी को टेंशन होने लगती है और उसे लगने लगता है कि लीना ने पीटर को सारी सच्चाई बताने के लिए कॉल किया था। अब वो लीना के घर जाती है और यहाँ वो लीना को बताती है कि उसने गुस्ताख के साथ रिश्ता तोड़ दिया है और वो पीटर को उन दोनों के बारे में बिल्कुल ना बताए। लेकिन लीना उससे बहुत गुस्सा थी और वो एनी को वहां से चले जाने के लिए कहती है। अब एनी और भी ज्यादा डर जाती है और अब उसे हर वक्त इस बात की टेंशन होने लगती थी कहीं लीना पीटर को सब कुछ ना बता दे। अब कई दिन बीत जाते हैं लेकिन एनी का डर खत्म ही नहीं होता। फिर पीटर और रुस्ताक कैंपिंग से वापस घर आते हैं और उसी रात पीटर एनी से बात करता है और उसे बताता है कि उसे रुस्ताक और उसके अफेयर के बारे में पता है। असल में पीटर को यह बात लीना ने नहीं बल्कि रुस्ताक ने खुद बताई थी। एनी को पता चलता है कि रुस्ताक ने पीटर को सब कुछ बता दिया। तब वो पीटर से कहते हैं कि रुस्ताक झूठ बोल रहा है क्योंकि वो उन दोनों का डाइवोर्स कराना चाहता है ताकि पीटर उसकी माँ रेबिका के पास वापस चला जाए। लेकिन अब यहाँ पर पीटर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है, और इस बात से एनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि पीटर उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा। अब एनी इस घर से चले जाने का फैसला लेती है। एनी पीटर को यह भी बताती है कि जिस दिन उनके घर में चोरी हुई थी तब वो चोरी किसी और ने नहीं बल्कि रुस्ताक ने की थी। ये जानकर पीटर एनी की साइड हो जाता है और उसे सच में लगने लगता है कि रुस्ताक झूठ बोल रहा था। अब जब एनी ने खुद को इनोसेंट प्रूव कर दिया था तब वो रुस्ताक के कमरे में जाकर उसका टेप रिकॉर्डर तोड़ देती है ताकि रुस्ताक के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना बच सके। अब एक दिन पीटर, रुस्ताक और एनी एक साथ मिलकर बात कर रहे होते हैं। रुस्ताक को जब पता चलता है कि उसके फादर को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहां से जाने का फैसला लेता है। जाने से पहले रुस्ताक एनी के मुंह पर थूक देता है। उसके बाद रुस्ताक उस घर को छोड़कर एक बोर्डिंग स्कूल में चला जाता है। अब काफी दिन बीत गए थे लेकिन पीटर को अब भी रुस्ताक की याद आ रही होती है और वो अभी भी अपने बेटे को मिस कर रहा था। एक दिन रुस्ताक एनी से मिलता है और वो एनी को बोलता है कि अगर वो पीटर को सब कुछ सच नहीं बताएगी तो वो उस पर सेक्सुअल एब्यूज का केस कर देगा। ये सब सुनकर एनी गुस्ताख को बताती है कि वो कभी भी इस बात को प्रूफ नहीं कर पाएगा, और ऊपर से एनी बहुत बड़ी लॉयर भी थी। ये सब जानकर गुस्ताख को काफी खराब लगने लगता है और वो रोने लगता है। काफी दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब क्रिसमस का दिन आता है। क्रिसमस के टाइम एनी अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने लगती है। उसी रात जब एनी और पीटर सो रहे होते हैं तब रुस्ताफ उसके घर पर आता है। एनी उसके पास आती है तो रुस्ताफ उससे बताता है कि उसे अपने फादर पीटर से मिलना है, लेकिन एनी रुस्ताफ को मना कर देती है और वो उसे पीटर से बिल्कुल नहीं मिलने देती। रुस्ताफ को बहुत दुख होता है और वो वहीं पर रोड पर रोने लगता है और एनी उसे इसी हालत में छोड़कर घर वापस आ जाती है। कई दिन बीत जाते हैं और एनी घर पर खुद की बर्थडे पार्टी रखती है। इस पार्टी में एनी की बहन लीना भी आई हुई होती है। इस पार्टी के दौरान पीटर को रेबिका का फोन आता है जो उसे बताती है कि रुस्ताफ अपने स्कूल में नहीं है और उसे क्रिसमस के बाद से किसी ने नहीं देखा है।
पीटर इस बात को सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उसे लगता है कि रुस्ताफ पहले की तरह प्रैंक कर रहा है। अब जब एनी को इस सब के बारे में पता चलता है तब उसे टेंशन होने लगती है क्योंकि क्रिसमस की रात को उसी ने आखिरी बार रुस्ताफ को देखा था। अब पुलिस भी रुस्ताफ को खोजने में लग जाती है और इस बात से एनी की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर जब एक रात पीटर घर आता है और वो बहुत दुखी होता है और एनी जब उससे पूछती है कि क्या बात है तब वो एनी को बताता है कि पुलिस को रुस्ताफ की डेड बॉडी मिली है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। असल में क्रिसमस की रात के बाद रुस्ताफ उस लोकेशन पर गया था जहां पर पीटर और वो कैंपिंग करने गए थे। यहाँ पर वो पीटर का करीब 2 महीने वेट करता है ताकि जब पीटर वहां पर आए तब वो उससे बात कर सके। लेकिन इस साल उस कैंपिंग वाली लोकेशन पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और ठंड के कारण उसकी मौत हो जाती है। जब पीटर रो रहा होता है तब एनी उसे सहानुभूति देने की कोशिश करती है लेकिन पीटर को गुस्सा आ जाता है। फिर वो एनी का मुंह दबाकर उसे शांत रहने को कहता है। असल में पीटर एनी पर इस बात से गुस्सा था क्योंकि उसके कहने पर ही रुस्ताफ को उसने अपने पास से दूर रखा था। फिर अगले दिन एनी और उसकी बेटियां और पीटर साथ में तैयार होकर उसके फ्यूनरल पर जाते हैं और साथ ही यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों ये मूवी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तब तक मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में।